अगर किसी शख्स के ऊपर एफआईआर हो तो सेशन कोर्ट के अंदर वो अपनी प्री रेस्ट बेल फाइल करता है। प्री रेस्ट बेल का मतलब ये है कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ और वो अदालत में जाकर सेक्शन 498 सीआरपीसी के तहत बेल फाइल करता है कि जनाब इस एफआईआर के अंदर मैलाफाइडी है, अल्टीरियर मोटिव है, मुझे पुलिस अरेस्ट ना कर ले, ये एफआईआर बिल्कुल झूठी है, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूं और फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कुछ इस तरीके के हैं कि मेरी बेल मंजूर होनी चाहिए अरेस्ट हुए बिना, तो वो शख्स सेशन कोर्ट में जाता है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक जजमेंट पास होती है साल 2025 के अंदर। जजमेंट का रेफरेंस है PLD 2025 सिंध पेज नंबर 90। जस्टिस अदनानुल हक हिज लॉर्डशिप ऑथर दिस जजमेंट और जस्टिस अदनान कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने प्री रेस्ट बेल सेशन कोर्ट में करवानी है और उसको डर है कि सेशन कोर्ट में जाते हुए उसको पकड़ लिया जाएगा, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी आ सकता है, क्योंकि सेक्शन 498 CRPC अलाउ करती है कंकरेंट जुरिस्डिक्शन के सेशन कोर्ट में भी प्री रेस्ट बेल रखी जा सकती है और हाई कोर्ट में भी बेल रखी जा सकती है। एक खतून ने शहरियार नामी शख्स के ऊपर एक पर्चा करवाया। शहरियार के 2 चेक्स 2-2 लाख के टोटल 4 लाख का जो पर्चा है वो शहरियार के ऊपर कटता है। शहरियार को 2024 में इसका पता लगता है, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में बेल रखता है, तो खतून की तरफ से वकील पेश होकर कहता है कि जनाब प्रॉपर्टी ये डिमांड्स करती है कि ये शख्स सेशन कोर्ट में जाए। अब इसके ऊपर जस्टिस अदनानुल हक सुप्रीम कोर्ट की साल 2004 की जजमेंट का रेफरेंस देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर SCMR पेज नंबर 1167 साल 2004 के अंदर एक जजमेंट डिसाइड हुई। हिज लॉर्डशिप जस्टिस चौधरी इफ्तिखार अहमद डिसाइडेड दिस जजमेंट एंड ऑथर दिस जजमेंट। और उस मदर जजमेंट के अंदर वो ये कहते हैं कि हाँ, कोई शख्स सेशन कोर्ट में जाए, प्रॉपर्टी ये डिमांड्स करती है, लेकिन वंस कोई शख्स हाई कोर्ट में आ जाए और हाई कोर्ट उसको इंटरम बेल दे दे तो हाई कोर्ट उसको मेरिट के ऊपर केस को डिसाइड करेगी। तो इस तरह हमें पता लगता है कि कुछ फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस केस के ऐसे होते हैं जहां पर एफआईआर में या तो कग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा होता, या कग्निजेबल ऑफेंस ऐसा होता है जिसके अंदर पोस्ट टेस्ट बेल फौरी तौर पर मिल जानी होती है, या अल्टीरियर मोटिव या मैलाफाइडी ऐसी होती है जो सामने से नजर आ रही होती है एफआईआर के अंदर, तो वहां पर हाई कोर्ट डायरेक्टली ना सिर्फ केस को सुन सकती है बल्कि जहां पे खतरा हो कि पुलिस इसको सेशन कोर्ट में अरेस्ट ना कर ले, वहां पर बेल को अलाउ भी कर सकती है। जज़ाकल्लाह।